पंजाब कुदरत की फयाजियों और नेमतों से मालामाल। पाकिस्तान का एक ज़रख़ीज़ सूबा पंजाब को कुदरत ने जोग्राफियाई एतबार से हर तरह के मनाज़िर से नवाजा है। यहाँ दरिया भी हैं, जंगल, पहाड़, सहरा और लहलहाते खेत भी हैं, जो सबसे की चादर फैलाए इसके हुस्न को लासवाल बनाते हैं। इसी जोग्राफियाई हैयत में सतह मुर्तफा पोठोहार भी हैं, जो बेतरतीब ज़मीन और हरे भरे पहाड़ों से देखने वालों को दावतें नज़ारा देती हैं। कलरकहार में वाक़े कुदरती पानी की झील कोहिस्तान नमक की आगोश में अपनी खूबसूरती और रानाई का परचम बुलंद करती है। यहाँ तफरीही पार्क, कश्ती रानी और क़याम तआम की सहूलियात मुयस्सर हैं, जो सयाहों की दिलचस्पी को दो चंद कर देती हैं। इस इलाके की कशिश ने मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को भी अपना असीर किया। बाबर की फौज ने एक चट्टान तराश कर ये तख्त बनाया और बाबर ने यही अपनी फौज से खिताब भी किया। इसी मुनासिबत से इस तख्त को तख्ते बाबरी कहा जाने लगा। ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ बागात लगाने का हुक्म जारी किया। इस बादशाह की चंद निशानियाँ आज भी तख्ते बाबरी और बाग़े सुफ़ा की सूरत यहाँ मौजूद हैं। आहू बहू का मज़ार भी सयाहों के लिए रूहानी इत्मीनान का बाइस है। मज़ार से दूर एक दूसरी पहाड़ी पर चिल्लाह गाह भी मौजूद है, जिसे ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक लिफ्ट के जरिए मज़ार से जोड़ा गया है। पोठोहार और कोहिस्तान नमक से मुल्हिक वादी सोन भी सयाहों को सदियों से अपना असीर बनाए हुए है। वादी में पहाड़ों से बहते नालों का शोर सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। वादी सोन अपने दिलकश नज़ारों, खूबसूरत झीलों, चश्मों और बागात की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। जब हम वादी सोन में दाखिल होते हैं तो पहला सयाहती मकाम केनेडी गार्डन है। इस बाग की शादाबी और दिलफरेबी देखने से ताल्लुक रखती है। केनेडी गार्डन से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ई ये खूबसूरत आबशार अगरचे अभी सयाहों की नज़र से पोशीदा है, मगर इसकी दिलकशी आने वाले वक्तों में यहाँ आने वालों को अपना गर्विदा बना लेगी। केनेडी गार्डन से अगला मकाम खबे की झील है, जहाँ सयाहों के साथ साथ
झील का तवाफ करते सयाह परिंदे जो साइबेरिया और इसी तरह के दीगर ठंडे इलाकों से यहाँ का रुख करते हैं और इसके पानी की नगमगी में गीत गाते और मंडलाते नजर आते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और जब भी हम कुछ चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं तो हम आउट ऑफ कंट्री को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है। कबे की झील पर सयाहों की तफरीह तबा के लिए क़याम ताम, वॉकिंग बोट और साइकिलिंग जैसी सहूलियात भी मुयस्सर हैं। मैं पहली दफ़ा यहाँ आई हूँ और यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे कितनी खूबसूरत झीलें हैं और डिस्कवर पाकिस्तान है जो एक सियाहत को फ़रोग देने का बेड़ा उठाए रखा है। मकाम पर शफाफ और सबसे माइल चश्मा यहाँ आने वालों को एक नई तमानियत और सरशारी से हमकिनार करता है। मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और मेरे पीछे जो है आबशार है और वाटर फॉलिंग बहुत प्यारी हो रही है। इस चश्मे के हयात बख्श पानी में मुख्तलिफ अक़साम की छोटी मछलियाँ भी तैरती नजर आती हैं। सयाह इस मशहूर कुन चश्मे को देखने मुल्क के तूलो अर्ज से यहाँ आते हैं। ये पानी का रंग मेरा ख्याल है कि जिस तरह का सब्ज रंग का ये पानी है, ग्रीनी शेड है और ये इर्द गिर्द पहाड़ी है, बेबहा हुस्न है। टूरिस्ट को सिर्फ इसका पता ही नहीं है। केसर के किनारे वादी सोन का गांव चिट्टा यहाँ सदियों से आबाद है। इसी गांव से मुत्तसिल उछाली झील सयाहों की दिलचस्पी और इश्तियाक का नुक्ता-ए उरूज है। एकड़ पर फैली ये झील न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की अहम झीलों और सयाहती मकामात में सरे फहरिस्त गिनी जाती हैं। यहाँ भी फ्लेमिंगोज और मुर्गाबियों समेत अनवाओ अक़साम के परिंदे सर्द मौसम की शिद्दत के बायस हिजरत करके आते हैं और सयाहों को दावते नज़ारा बख्शते हैं। अगरचे इन परिंदों की उछाली आमद में कमी वाक़ई हुई है, ताहम इसके बावजूद ये झील परिंदों के दिल से नहीं निकल सकी और ये अब भी डार दर डार यहाँ का रुख करते हैं। अम्ब के तारीखी मंदिर अपने शिको और जलाल रफ्ता की याद में अब भी अपनी रक्षनदा तारीख के गवाह हैं। मंदिरों के अतराफ एक चार दीवारी के निशानात भी मिलते हैं जो शायद किसी किले की बाकियात हैं। वादी सोन के मुतल्लिक वसूख से कुछ कहना तो शायद मुमकिन नहीं, अलबत्ता वादी से मिलने वाले आसार से इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वादी के कई मकामात से
सिक्के, मूर्तियाँ और कई एक घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मिली हैं। मुहक्किकीन की राय में पोठोहार और वादी सोन का ज़माना मिलता जुलता है।